Bismillahirrahmanirrahim. If alpha and beta are the roots of the equation, form an equation whose roots are the double roots of the equation. इसमें इक्वेशन और उसके रूट्स गिवन है और हमसे एक ऐसी इक्वेशन पूछी गई है जिसके रूट्स उसने दे दिए हैं। ये वही टाइप चल रही है जिसमें इक्वेशन और उसके रूट्स दे देगा, फिर वो आपसे एक इक्वेशन डिमांड करेगा जिसके रूट्स गिवन होंगे। तो यहाँ पर रूट्स और उसकी इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा है इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के डबल है, यानी इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स गिवन है। 3 स्टेप्स में हमने इसको कन्वर्ट किया है। पहले हम ये लिखेंगे कौन सी इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स कौन से गिवन है। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर अल्फा प्लस बीटा हमेशा इसके बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है, अब हमने वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स उसने दे दिए हैं। रूट्स कौन से दे दिए हैं? इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं ना अल्फा और बीटा, इनको डबल कर दें तो वो रूट्स होंगे उस इक्वेशन के जो इक्वेशन उसने हमसे पूछी है। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इनके डबल क्या होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सिंस 2 अल्फा 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें बनानी है ये उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स गिवन हो, इक्वेशन बनानी हो, ऑलवेज यूज दिस फार्मूला। इसमें एस क्या है? एस इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको कहेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्योंकि ये इक्वेशन हमें बनानी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये हैं, ये रूट्स गिवन इक्वेशन के हैं। तो s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर निकाली हुई है, फिर आप p कैलकुलेट कर लेंगे। p इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है, ये आ गया। तो ये s और p की वैल्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। हैंस ये तीसरा स्टेप है, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। तो इसमें s की जगह और p की जगह वैल्यू डाल दें, थ्रू आउट a से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसकी निशानी ये है, इक्वेशन भी देगा और उसके रूट्स भी देगा और आपसे वो डिमांड क्या करेगा? एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स अगर हम आपको दे दें। ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 7 है इसी से रिलेटेड। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन भी गिवन है और उसके रूट्स भी गिवन है। फॉर्म एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बनाएं हुज रूट्स आर गिवन। यही आर्टिकल चल रहा है, इक्वेशन एंड इट्स रूट्स आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। तो पेपर में एक पार्ट आएगा इनमें से कोई सा,
तो निशानी तो आपको समझ आ गई होगी, इक्वेशन भी और उसके रूट्स भी गिवन है। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स गिवन है। हम वही 3 स्टेप करेंगे। पहले हम लिखेंगे बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए के बराबर होता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स उसने दे दिए हैं। तो आप यूँ लिखेंगे सिंस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन बनानी है उसका फार्मूला ये वाला है, इसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके रूट्स उसने दे दिए। इसमें जो एस यूज हो रहा है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह बनानी है ताकि हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करें और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करें। तो ये जो पहली 3 हैं क्वांटिटीज़, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको वैसे लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह भी बन गई, अल्फ़ा बीटा की जगह भी बन गई। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है? सी ओवर ए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये फिर ये दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लिया जाता है। इसी तरीके से इसमें p है, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये रूट्स हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर दो स्क्वायर अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इकट्ठा कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यूज़ पी और एस की जो निकाली हैं इनको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ दिस। इसमें एस की वैल्यू पुट कर दी और ये पी की वैल्यू पुट कर दी। फिर अब क्या करेंगे, थ्रू आउट ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इससे फ्रैक्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से है, इससे सेकंड पार्ट है, इससे पहले वो आपको लिखना पड़ेगा। ये गिवन है ना, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं, तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा ना, और फिर ये रूट्स यहाँ से शुरू करेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस। ये दो लाइंस हर पार्ट के ऊपर लिखना पड़ेंगे आपको। जैसे अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी वो दो लाइंस आएंगी, वो मैंने मुश्तरका तौर पर लिख दी है। अब हमें क्या लिखना है, हमें इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स उसने ये दे दिए हैं। तो आप लिखेंगे ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो एस क्या चीज़ है, इन दोनों का सम, एलसीएम निकालेंगे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, ये अल्फ़ा बीटा, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ये फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन हो तो निचला फ्रैक्शन ऊपर जाकर उलट जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। सी ओवर ए है तो ऊपर जाकर ए ओवर सी बन जाएगा। तो ए से ए कैंसल, माइनस बी ओवर सी। फिर आप पी कैलकुलेट कर लें। पी इज इक्वल टू दिस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, निचली टर्म को निचली टर्म से मल्टीप्लाई करें।
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, फिर ये फ्रैक्शन के नीचे जो टर्म है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी और पलट जाएगी। सी ओवर ए है तो ए ओवर सी। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, इसमें दो वैल्यूज डाल देंगे एस की और पी की, थ्रू आउट सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन। अब जो थर्ड पार्ट है इसके ऊपर भी वो दो लाइंस लिखना पड़ेंगी, ये वाले अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज, वो दो लाइंस जो है ना वो मैंने कॉमनली लिख ली है, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा वही दो लाइंस। हम स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं वो इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स ये हैं। तो जो इक्वेशन मालूम करनी है उसका ये फार्मूला है, ये रूट्स उसने दे रखे हैं, ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इसमें एस क्या चीज़ है, सम ऑफ द रूट्स। अब दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हो या माइनस हो रहे हो एलसीएम लिया जाता है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, इसको बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें टू अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे और ये बना बनाया है, इसके ऊपर बस होल स्क्वायर डाल देंगे, ये जो पहले तीन है होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जहाँ भी देखें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा नज़र आएगा, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे जस्ट। अब ये दोनों इनका एलसीएम ले लें, ये फ्रैक्शन की निचली टर्म को अभी वैसे ही रहने दें, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उलट जाएगा। एक स्टेप ये कर लें, इसको ब्रैकेट में डाल दें और इसका एलसीएम भी ले लें, दो स्टेप इकट्ठे कर दिए, ये ऊपर जाकर उलट गया और उसका एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, बाकी ये बच गया। अब पी कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, निचला निचले से मल्टीप्लाई। इसमें वैल्यू पुट कर दें सी ओवर ए, ये ऊपर स्क्वायर अलहदा ले लें नीचे अलहदा, फिर फ्रैक्शन के जो निचली टर्म है इसको उल्टाकर ऊपर ले जाएं। उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखकर इसमें वैल्यूज डाल दें एस की और पी की, फिर थ्रू आउट सी से मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली अदर पार्ट्स कैन बी डन क्योंकि इनका एक ही मेथड है। तो इस फोर्थ पार्ट में भी हमने यही करना है कि ऊपर दो लाइंस जो कॉमनली मैंने लिखी हैं, हर पार्ट के साथ उसने दे रखी हैं, वो लिखना पड़ेंगे। अल्फ़ा एंड बीटा, बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फ़ा इनटू बीटा, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट लेंगे। उसने रूट्स दे दिए हैं और इक्वेशन पूछी है, इसकी मदद, इन रूट्स की मदद से इक्वेशन तैयार करें। तो रूट्स आपके पास ये है, इक्वेशन ये है, इसमें एस क्या चीज़ है, सम ऑफ द रूट्स, तो इनको सम करें। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह बनाएं तो इसमें थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड भी कर दें और यही चीज़ माइनस भी कर दें। ये जो पहली तीन टर्म्स हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब बन जाएगा और ये वैसे की वैसे रहेगी। अब देखें हर जगह आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा नज़र आएगा, वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दें। ये क्यूब है, ऑड पावर है, माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर क्यूब अलहदा लें, नीचे क्यूब अलहदा दे दें। माइनस माइनस प्लस, दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब ये दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट वी कैलकुलेट पी विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दो रूट्स का प्रोडक्ट है।
होल पावर दे दें, वैल्यू पुट कर दें, ये p आ गया। फिर ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें s और p की वैल्यू पुट कर दी गई। s की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखी है, एक्स स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा, माइनस भी वैसे आ जाएगा, s की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, फिर x वैसे p की वैल्यू में निकाली हुई ये पुट कर देंगे। अब थ्रू आउट a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।